प्यारे देशवासियों, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ऐसे कलाकार हैं। अब मैं इनके बारे में आपको और क्या कह सकता हूँ और क्या बता सकता हूँ। इनके अंदर जो गुण है वही बता सकता हूँ। कोई और दूसरा अच्छा गुण होता तो मैं उसके भी गुणगान करता। इनमें केवल झूठ बोलने की आदत है, कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। क्या क्या गिनवाऊँ मैं आपको, सब आपने सुन रखे हैं। लेकिन कुछ चंद अंधभक्त हैं, वो मानेंगे नहीं, वो मांगे नहीं। वो जब तक खुद बर्बाद नहीं हो जाएंगे तब तक वो नहीं मानेंगे कि ये प्रधानमंत्री महोदय देश के हित में नहीं हैं। इन्होंने कितनी बार झूठ बोला। देखिए, पीछे सीए वगैरह के इनकी बातें चली थी, और रामलीला मैदान में मैंने खुद सुना है प्रधानमंत्री महोदय ने दिल्ली के चुनाव के दौरान में पिछले साल रैली की थी, और वहाँ साफ तौर पर कहा है, साफ तौर पर, कि दुनिया सीए को लेकर के बदनाम कर रहे हैं। हमने सीए पर कोई कभी चर्चा आज तक की नहीं है, एक मिनट भी कोई शब्द हमने किया नहीं है। और उससे पहले इनके खुद गृह मंत्री सीना ठोक ठोक करके पार्लियामेंट में बयान दे चुके थे कि अभी फिलहाल हम आसाम का कर रहे हैं, उसके बाद सीएए पूरे देश में लागू होगा। और प्रधानमंत्री साफ तौर, क्या प्रधानमंत्री नहीं थे उस संसद में, उसमें उस सदन में? तो फिर ये कैसे कह रहे हैं? आदत से मजबूर हैं ये झूठ बोलने के लिए आदत से मजबूर हैं। यानी कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई के लिए होते हैं, लेकिन ये झूठ के लिए हैं। तो ये वहाँ इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, सरेआम पूरी जनता को बता रहे हैं रामलीला मैदान से कि हमने आज तक एक शब्द भी सीए के बारे में कभी बोला ही नहीं है। और गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला करके कई बार बोल चुके हैं, संसद में बोल चुके हैं, बाहर रैलियों में बोल चुके हैं, आसाम में बोल चुके हैं कि अब फिलहाल आसाम का है, लेकिन इसके बाद पूरे देश भर में लागू करेंगे। तो कितने झूठ बोलते हैं। इसी मुताबिक अब किसानों के लिए 3 काले कानून लाए हैं, और ये कह के लाए हैं कि ये किसान के लिए तोहफा है। तो किसानों ने विरोध किया, नहीं माने, उनको ले लेने चाहिए थे वापस, नहीं लिए। और किसान कह रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लो और एमएसपी का लीगलाइज तरीके से कानून बनाओ। और प्रधानमंत्री महोदय रट लगा रहे हैं, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री महोदय वो कहाँ थी? वो जहाँ थी तो वो दिखा तो दीजिए कहाँ थी। ये थी और कहाँ है? आप अपने प्रांतों से, जो आपके जो प्रदेश हैं जहाँ आपकी सरकारें हैं, उनसे पूछ के देख लिए वो किस रेट पर खरीद रहे हैं वहाँ पर। क्यों आप देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्यों किसान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? एमएसपी ना थी ना है, और आपके काले कानून आगे तो ना रहेगी। यही चिंता है किसान की यही चिंता है। किसान को काले कानून से उतना दर्द नहीं है जितना आपकी एमएसपी के नाटक से दर्द है। आप एमएसपी का जो नाटक कर रहे हैं उससे दर्द है। और आपकी बात का यकीन कैसे किया जाए? देखिए, एक आदमी का रिकॉर्ड है, उसने जीवन में कभी सच बोला ही नहीं है, तो आपका कैसे यकीन किया जाए? आप कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, जो वायदे करते उसमें किसी में खरा नहीं उतरते, तो आपका कैसे यकीन किया जाए कि आप आज जो बात कह रहे हैं उस पर आप खरे उतरेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री महोदय, ये देश आपका कभी यकीन नहीं कर सकता। आप ऐसा अपना ढांचा बना चुके हैं, आप ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं, आप वहां से वापस लौट नहीं सकते हैं, वहां से आप नहीं लौट सकते हैं। आपने देश को बर्बादी का जो ये ठान रखा है, ये आप बिल्कुल, आपका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। आप ये झूठे नाटक बंद करिए। एमएसपी ना थी ना है, और काले कानून रहेंगे तो वो ना रहेगी। इसलिए काले कानून लेने होंगे आपको वापस। आप नहीं लेंगे तो आप जाएंगे और कोई दूसरा लेगा। काले कानून वापस होंगे, हर हालत में वापस होंगे, क्योंकि ये काले कानून किसान के लिए तोहफा नहीं है, 3 उद्योग घरानों के लिए तोहफा है। ये पूरा देश जान गया है। केवल 3 उद्योग घराने, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी, उनके लिए ये तोहफा है। आप पूरा देश उनके हवाले करना चाह रहे हैं। ये देश अब जान चुका है, आपकी सच्चाई को जान चुके हैं, आपकी खराब नीयत जो है उसको जान चुका है। तो मेहरबानी करके आप भूल जाइए इस बात को कि आप ये कानून को लागू करेंगे। नहीं, सवाल पैदा नहीं होता है। तो अब आप पैकअप कर लीजिए, आप जाने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि दूसरी सरकार बनाएगी, वो एमएसपी लाएगी, एमएसपी लागू करेगी। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो किसान के लिए हर हालत में लागू करना होगा। अगर किसान को आप देखिए, किसान आज ये आंदोलन तो अब चले हैं, काले कानून अब आए हैं, इससे पहले किसान कहाँ सुख था? कहाँ सुखी था किसान? बर्बाद। अगर किसान खुश होता, सुखी होता, तो वो आत्महत्याएं क्यों करता? देश के अंदर कितनी आत्महत्याएं हो चुकी है प्रधानमंत्री महोदय, कभी आंकड़ा देखा आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि आपका दर्द नहीं है वो आपके परिवार के नहीं हैं, वो किसी और परिवार के हैं। आपका परिवार तो है ही नहीं, आप अपने परिवार के एक ही हैं। तो मेहरबानी करके ये झूठे झांसे देना बंद करिए। अब आप पैकअप कर लीजिए। अब ये देश आपकी किसी बात का यकीन नहीं करेगा। अब दूसरी सरकार संवैधानिक तरीके से बनाई जाएगी, और वो किसान के ये तीनों काले कानून भी रद्द करेंगे, एमएसपी के लिए लीगलाइज कानून बनाएंगे,
और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, ज़रूर होगी। अब आप अपना रास्ता पकड़ लीजिए और देश को अभी हम लोग सब मिल करके बचाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।